नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की वीडियो में हम आपको एक औरत की वाकया सुनाएंगे जो अपने पति को छोड़ करके गैर मर्दों के साथ में रहती थी और इस कारण उस औरत को भगवान का ऐसा कहर लगा कि वह औरत लोगों के सामने ही देखते देखते एक अजीब जानवर में तब्दील हो गई। आइए इस घटना को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहते थे। जब कोई त्योहार पड़ता था तो भी उसके पास हंसी खुशी मनाने के लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहते थे। एक दिन उसे बहुत जोरों से भूख लग रही। उसके बच्चे भूख के मारे बिलख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। वह घर से बाहर निकलता है, तेज बारिश होने लगती है। तेज बारिश होने के कारण उसके पेट जल रहे थे और पेट पे भूख लगी थी। वह आगे जाता एक पत्थर था, उस पत्थर पे जो चक्कर आकर के गिर जाता है। गिरने के बाद उसके पास एक शख्स आते हैं। वह शख्स कोई और नहीं, एक साधु बाबा थे जो भगवान के भक्त थे। वह साधु बाबा आते हैं, कहते हैं कि बेटा अपना हाथ दो। यह गरीब व्यक्ति उनके चेहरे पे देखता है लेकिन उनके चेहरे को देख नहीं पाता है। उनके चेहरे पे इतनी तेज होती है कि उनके चेहरे को नहीं देख पाता है और बारिश तुरंत वहीं पर बंद हो जाती है। और साधु बाबा कहते हैं कि बेटा तुम उठो। उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी मैं क्या देख करके उठूं, जिसके घर में जिसके बीवी बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हों, जिसके लिए शहर में 2 वक्त की रोटी नसीब न होती हो, वो व्यक्ति क्या उठेगा। साधु बाबा ने कहा कि देखो बेटे, निराश मत हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, दुखों का सामना करना सीखो। अगर तुम लोग भगवान पर विश्वास करते हो, पूरे परिवार भूखे पेट भगवान के व्रत को रखते हो, भगवान के भजन को करते हो, उनकी उपासना करते हो, तो अवश्य ही भगवान तुम्हें अवश्य ही भोजन का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वही सबको जीवन देते हैं, वही सबको भोजन देते हैं। उन्हीं के सहारे ये सृष्टि तो चलती है। अगर तुम्हें उन पे विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में अवश्य कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना सुनने के बाद वह गरीब व्यक्ति साधु बाबा से कहता है कि आप कौन हैं। वह भगवान के भक्त साधु बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। चलो मैं तुम्हें रोजी की व्यवस्था करता हूँ, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करता हूँ। अब साधु बाबा उस गरीब व्यक्ति को जंगल में लेकर के गए, उसे एक कुल्हाड़ी दिए और बोले कि लकड़ियाँ काटो। यह गरीब व्यक्ति बोला कि बाबा जी लकड़ियाँ तो बारिश के कारण गीले हो चुके हैं। वह भगवान के भक्त साधु बाबा ने कहा कि बेटा तुम सिर्फ लकड़ियों को काटो। और जब यह गरीब व्यक्ति लकड़ियों को काट लिया, लकड़ियों को काट करके बाजार में बेचने के लिए गया तो उसे मुँह मांगा कीमत मिला। अब उसे जब पैसे मिले वह बड़ा ही खुश हुआ। उस साधु बाबा का लाख लाख धन्यवाद किया और कहा कि बाबा जी आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज आप मेरे घर पे चलिए दावत खाने के लिए। साधु बाबा ने कहा कि बेटा तुम अपने परिवार के लिए तुम राशन पानी लेकर के जाओ, मैं कभी और तुम्हारे घर आकर के खा लूँगा। उसके बाद ये उन पैसों से अपने परिवार के लिए कुछ राशन पानी की व्यवस्था करके बहुत खुशी के साथ अपने घर पे जाता है। यह नज़ारा देख करके उसकी बीवी बड़ा ही खुश थी कि मेरा पति आज कमा करके कुछ खाने पीने के सामान लेकर के आया। उतने देर में कोई दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब दरवाजे की दस्तक होती तो यह गरीब व्यक्ति जाकर के दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि एक गरीब औरत फटेहाल स्थिति में एक मासूम बच्चे को लेकर के बारिश हो रही थी, बारिश में भीग रही थी और दरवाजे पर दस्तक दिया था। अब वह औरत फटेहाल स्थिति में कहने लगी कि मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, बहुत भूख के मारे तड़प रहे हैं, क्या मुझे भोजन मिलेगा। वह घर के अंदर आया, अपनी बीवी से कहा कि क्या गरीबों को देने के लिए मेरे पास भोजन है। उसकी बीवी ने कहा भोजन तो है लेकिन यह हम लोगों के लिए ही काफ़ी नहीं है, हम लोगों के लिए भरपेट भोजन नहीं हो पाएगा तो इसमें से हम दूसरों को कैसे खिला सकते हैं। हमारे बच्चे इतने दिनों से भूखे हैं, अगर आप इस भोजन को दान कर देंगे, दूसरे को खिला देंगे तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, साथ में हम लोग भी तो भूखे हैं।
वह गरीब व्यक्ति बाहर आकर उस भिखारी औरत को मना ही करने वाला था, तब तक उस औरत का जो बच्चा था वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। वह औरत घबराने लगी और यह गरीब व्यक्ति उसके बच्चे के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। अब बच्चे को बेहोश होते देख करके इसके दिल में दया आ गई। अपने बीबी से बिना पूछे ही वो दोनों माँ और बेटों को दोनों को अपने घर का भोजन उठा करके दे दिया और दोनों बड़े ही प्रेम से भोजन को कर लिए। उसके बाद वो लोग इसे बहुत ही दुआ देते गए। अब इधर इसके परिवार के जो भी बीवी और बच्चे थे सभी लोग पानी पी करके सो गए और इस बात पर इस गरीब व्यक्ति की बीवी बड़ा ही नाराज हुई। उसे बड़ा ही कष्ट हुआ कि मेरे बच्चों को भूखा रख करके ये दूसरों को दान कर दिए। अब इसकी बीवी गुस्से के मारे लाल होकर के अपने पति से कहा कि मैं अपने बच्चों को लेकर के मायके जा रही हूँ। उसका पति अपने पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने पति की एक ना सुने। वह कहने लगी कि मैं अब अपने बच्चों को लेकर के मैं यहाँ कभी नहीं रहूँगी। भूखे पेट मेरा कभी गुजारा नहीं हो सकता है। हम लोग रोज़ पानी पी करके सो जाते हैं, ऐसे हमारा जीवन नहीं कट पाएगा। अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जा रही है। अब इसकी बीवी इसे छोड़ करके चली गई। अब सुबह हुआ, ये फिर से जंगल निकल पड़ा लकड़ियाँ काटने के लिए। अब जब लकड़ियाँ काट रहा था तो भगवान के भक्त साधु बाबा इसे नजर आए और साधु बाबा को देख करके रोने लगा। रोते रोते उसके हाल बेहाल हो गए। साधु बाबा ने कहा कि नहीं बेटा, रोना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होते, ये तो बस एक आजमाइश है। यही तो तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। तुम उस भगवान पर भरोसा रखो, भगवान का पूजा पाठ करो, लोगों को दया करो, लोगों को ठेस न पहुंचाओ, भूखे को तुम भोजन कराओ। यही तुम्हारा परीक्षा है। अगर तुम भगवान के इस परीक्षा में पास हो जाते हो तो अवश्य ही तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। इसके बाद वह गरीब आदमी जब लकड़ियाँ लेकर के बाजार में पहुंचा तो उस दिन से ज़्यादा आज जो है उस लकड़ियों की कीमत मिली। वह गरीब व्यक्ति आज बड़ा ही खुश हुआ। वह साधु बाबा से कहा कि कम से कम आज तो तेरे मेरे साथ मेरे घर पे भोजन करिए। साधु बाबा ने कहा कि नहीं बेटे, आज नहीं, फिर कभी मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा भोजन करने के लिए। अब यह गरीब व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, आपने कहा कि घर जाओ, मैं तो जाता हूँ, लेकिन जब मैं बुलाऊंगा तो आपको आना ही पड़ेगा। अब यह भोजन लेकर के घर पे जाता है और उस दरवाजे पर पहुंचता है तो उसके दरवाजे पर फिर वही गरीब औरत और वह गरीब छोटा सा बच्चा उसके दरवाजे पर खड़े थे। उस छोटे बच्चे और उसकी माँ को देख करके गरीब व्यक्ति समझ गया कि यह लोग क्यों खड़े हैं। यह जो भोजन ले गया था उस भोजन को उस गरीब माँ और बच्चे को दे दिया। उसकी माँ जो है इसको बहुत सारी दुआएं दिए और उस भोजन को लेकर के वहाँ से चले गए। अब जब वह बच्चे और माँ खाना लेकर के चले गए, यह चुपचाप खजूर और पानी पी करके सो गया। उसके बाद इसे दूसरे दिन कोई व्यक्ति आया कि कहा कि तुम्हें एक बुजुर्ग बुला रहे हैं। अब यह गरीब व्यक्ति जो सुना कि कोई बाबा जी बुला रहे हैं, यह बिना देरी किए उस व्यक्ति के साथ में बाबा जी के पास में पहुंच गया। अब जब बाबा जी के पास में गया तो बाबा जी जो है भगवान की तपस्या में लीन थे, भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे। यह गरीब व्यक्ति बाबा जी के बगल में बैठ करके भगवान की तपस्या, भगवान की पूजा में यह भी लीन हो गया। वह साधु बाबा भगवान के भक्त इस गरीब व्यक्ति को देख करके मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ करके चले गए, ये तुम्हारा एक परीक्षा है और तुम सब्र करे रहना, सब्र की बांध को मत टूटने देना, ये तुम्हारा परीक्षा है। उसके बाद एक व्यक्ति एक बड़ा सा बर्तन लेकर के आता है और वह साधु बाबा को दिया कि कहा कि एक व्यक्ति ने आपको भेजा है। उस बर्तन में बहुत सारे भोजन थे। उसके बाद वह बर्तन जो है भोजन के साथ में साधु बाबा जो है इस व्यक्ति को दे दिए जो गरीब व्यक्ति था। बाबा जी ने कहा कि भगवान ने तुम्हारे लिए देखो भोजन भेज दिया। अब ये भोजन करके वहाँ से अपने घर की तरफ चला। अब जब अपने घर की तरफ आया तो देखा कि वहाँ पर एक थैला रखा हुआ था। वह सोचने लगा कि शायद इस थैले को कोई भूल करके चला गया, लेकिन जब उस थैले को उठा कर देखा तो उस थैले पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस थैले पे लिखा था कि यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। और जब उस थैले को खोल कर देखा तो अंदर बहुत सारा भोजन रखा हुआ था जो उसे बहुत पसंद है। अब उसके समय धीरे धीरे बदलने लगे। उसके दरवाजे पर हमेशा कुछ न कुछ चीज रखी थी जो उसको जरूरत पड़ती थी।
यह गरीब व्यक्ति चाहता था कि अब हमें भगवान ने सब कुछ दे दिया, मेरी बीवी वापस आ जाए, लेकिन उसकी बीवी वापस नहीं आई। उसके मोहल्ले में एक अमीर व्यक्ति रहता था। वह अमीर सेठ व्यक्ति ने इसकी पत्नी से कहा कि अगर तुम अपने शौहर को छोड़ दोगी, मैं तुम्हें ढेर सारा धन दौलत दूंगा और तुम्हें अपनी रानी बना करके रखूंगा। वह औरत बहुत खूबसूरत थी। इस गरीब व्यक्ति की जो औरत थी वो बहुत खूबसूरत थी, और जो अमीर व्यक्ति था उसके बहुत गंदे विचार थे। अब यह औरत उसकी बातों में आकर के उसके आलीशान मकान में रहने के लिए राजी हुई और उसके साथ आलीशान मकान में रहने लगी। अब जब कभी उसके बच्चे उसके बाप को याद करते थे तो उसे डांटने लगती थी। जब उसके बच्चों ने हद ही कर दी, उसके बाद वो अपने शौहर के पास में आई और कहने लगी कि तुम मुझे तलाक दे दो। उसके पति ने कहा कि तलाक देने की कोई वजह तो होनी चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मुझे सही से खाना खिला पिला नहीं पाते हो, इससे बड़ी वजह क्या होनी चाहिए। उसके पति ने कहा कि तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उसकी औरत उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद एक दिन वह भगवान के भक्त के पास में गया, उस साधु बाबा के पास में गया और कहा कि बाबा जी, मेरी बीवी मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है, मेरे बच्चे बिन बाप के रह रहे हैं, वह मेरे साथ रहने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। वह भगवान के भक्त साधु बाबा सब कुछ जान रहे थे, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, वो अंतर्यामी थे। उन्हें सब कुछ पता था कि इसकी बीवी इसके पास क्यों नहीं आ रही है। दरअसल उसकी जो बीवी थी उसे धोखा देना चाहती थी, उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। एक दिन वह साधु बाबा भगवान के भक्त उसकी बीवी जहाँ रहे थे उस मोहल्ले में आए। अब उसकी औरत जिस घर में रहती थी, साधु बाबा उसके घर पे गए, दस्तक दिए, घर को खटखटाए। दरवाजा खुला तो उसकी औरत नहीं बल्कि वह आदमी है जिसके साथ में वह रहती थी। साधु बाबा ने कहा कि क्या कुछ खाने पीने के लिए मिल सकता है। उस व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरे दरवाजे पर किसी भिखारी को भीख नहीं दी जाती है। साधु बाबा ने कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मैं भगवान के उपासक हूँ, मैं भगवान का उपासना करता हूँ, मैं कई दिनों से भूखा, मुझे भोजन करा दो। अब भूखे की आवाज़ सुनते ही उसकी जो पत्नी थी, गरीब व्यक्ति उसके साथ में जो रहती थी, वो अंदर से चिल्लाई, ये कौन है जो हमारे दरवाजे पर खड़ा होकर के भूख का नाम ले रहा है, उससे कहो कि मेरे दरवाजे से वह तुरंत वहाँ से चला जाए। इसी भूख भिखारी की वजह से मैं अपने पति को छोड़ करके यहाँ पर आई। उसके बाद वह औरत आई और इशारा की इस व्यक्ति को धक्के मार करके बाहर निकाल दो। अब वह शख्स भगवान के भक्त उस साधु बाबा को धक्का मारने ही वाला रहता है। तब तक वह साधु बाबा कहते कि रुको, ये जो व्यक्ति है वह तुम्हारा क्या लगता है, तुम इसके साथ में रहती है, तुम्हारा क्या लगता है। उस व्यक्ति ने साधु बाबा से कहा तो तुमसे क्या मतलब, मेरी ये क्या लगती है क्या नहीं, तुमसे क्या लेना देना। साधु बाबा ने कहा कि तुम गैर मर्दों के साथ में रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं, तुम्हें इस भगवान का डर नहीं, तुम अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ में रहती हो। और वह व्यक्ति चिल्लाने लगा कि देखो, यह भिखारी, यह साधु बाबा ढोगी हम लोगों को परेशान कर रहा है। उस गांव के सभी व्यक्ति इकट्ठे हो गए। उसके बाद यह साधु बाबा ने कहा कि तुम अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ में रात के 12 बजे अपने पति को छोड़ करके यहाँ पर चली आई। उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो। वह गुस्से से लाल था। तब तक उस औरत की पति, वह गरीब व्यक्ति भी वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि वह साधु बाबा को ढूंढते ढूंढते वहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए गया था और उसे पता चला कि वह साधु बाबा उसकी बीबी के मोहल्ले में गए हैं। उसने वहां पर भीड़ देखी और वहां पर गया और साधु बाबा से कहा, साधु बाबा क्या हुआ। साधु बाबा ने कहा कि देखो बेटे, ये जो तुम्हारी पत्नी है अभी भी है तुम्हारी पत्नी है, अभी तुम इसको तलाक नहीं दिए हो और इसके बावजूद ये गैर मर्दों के साथ में रह रही है। मैंने इससे पूछा तो ये मुझे गुस्से से जवाब दे रही, तुम क्या कर लोगे। अब वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम मेरे साथ चाहे जो कुछ भी कर सकती हो, लेकिन ये भगवान के भक्त हैं, ये साधु बाबा हैं, तुम इनके साथ में कुछ नहीं कर सकते हो। साधु बाबा ने पूछा, तुम अपने पति के साथ में क्यों नहीं रहना चाहते, तुम एक कारण बताओ। उसकी पत्नी कहती है कि देखिए, यह जो मेरा पति बहुत गरीब है, मुझे सही से खिला पिला नहीं पाता है और उसकी एक आदत है जिससे मुझे बहुत दिक्कत होती है। इसके अपने पेट भूखे रहते हैं, इसकी अपनी जेब खाली रहती है, लेकिन फिर भी ये दूसरे को पेट भरने में लगा रहता है। इसकी आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है।
वो भगवान के भक्त साधु बाबा ने कहा कि यह तो वही कर रहा है जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर कोई भिखारी, कोई भूखा आपके दरवाजे पे आता है तो अपने हिस्से के भोजन को लेकर के उसे भोजन करा देना चाहिए। यह तो भगवान का नेक बंदा है, जो लोगों को करना चाहिए वही कार्य करता है। जो तू भगवान का पूजा पाठ करती है उससे तुझे कोई फल नहीं मिलेगा। तुझे भगवान को उस नियम का नहीं पता कि जो भूखे उसे भोजन कराए, उससे बड़ा पूजा कुछ नहीं होता। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तुझे पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं है। यह बात सुनकर वह औरत चिल्लाने लगी कि तुम बहस मत कर, तुम चल यहाँ से जाओ। अभी वह कह ही रही थी, उसकी इंसानी आवाज बंद हो जाती है। उसके मुख से कुत्ते की आवाज आने लगती है। सारे मोहल्ले इस नज़ारा को देखते रहे और कुतिया की आवाज़ निकालते निकालते कुतिया में तब्दील हो गई। वह एक जानवर बन गई। उसका आशिक इस नज़ारे को देख करके बिल्कुल हैरान रहा। अब इस नज़ारे को देख करके वह डर के मारे पीछे हटा। उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वहीं पर गिरा। उसके पत्थर से उसके सिर पे लगा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। पल भर में देखिए क्या से क्या हो गया। उसका जो आशिक था वो मर चुका और एक अजीब जानवर बन गई। वो भगवान के भक्त साधु बाबा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो उसके कर्मों की सजा है। उसने अपने पति के साथ में जितना अत्याचार किया उसे उसके कर्मों का सजा मिल गया। इसको मैंने तो बद्दुआ नहीं दी, लेकिन इसे इसके करने की ही सजा मिली। भगवान हर इंसान को उसके अपने कर्मों का सजा अवश्य ही देता है। अब उस साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी की गलती की सजा उसको मिल गया। अब उसकी पत्नी चिल्लाती रही, कुतिया बन के इधर उधर भटकती रही। उसके बच्चे घर के अंदर से बाहर निकल अपने बाप को पहचान गए। अपने बाप के साथ में अपने घर पे चले गए। अपने बच्चों को अपने घर पे लेकर के गया तो वही औरत और बच्चा उसके दरवाजे पे खड़े थे। इस बार वो फटहाल स्थिति में नहीं थे, उनकी स्थिति में बहुत सुधार थी। अब यह गरीब व्यक्ति सवाल करने ही वाला था, तब तक वह औरत ही बोल पड़ती है कि तुम घबराओ नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा एक परीक्षा हो रहा था, एक इम्तिहान हो रहा था, और अफसोस तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। उस औरत ने कहा कि अब अपने बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं एक अमीर व्यक्ति की बीवी हूँ। मेरा शौहर जो है मर चुका है। मेरा पति मरते वक्त कहा था कि तुम ये धन दौलत सब कुछ उस इंसान को देना जो नेक हो, जो भूखे को भोजन कराता हो, जो लोगों के प्रति अपने दिल में दया रखता हो। क्योंकि मेरा पति बहुत पाप किया था और वह पाप को प्रायश्चित नहीं कर पाया था, इसलिए उसने कहा था कि जो भगवान का भक्त हो, जो अपने पेट को काट करके भूखे को भोजन कराता हो, ऐसे व्यक्ति की तलाश करना। मैं उस साधु बाबा के पास गई और भगवान के भक्त साधु बाबा ने तुम्हारे बारे में बताया। अब जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई और तुम मेरे बच्चे को बेहोश होते हुए देखा और तुमने अपने हिस्से की भोजन मेरे बच्चे को करा दिया, यह देख करके मेरे मन में बहुत ही खुशी हुई कि मैं जिस व्यक्ति की तलाश में थी वह व्यक्ति मुझे मिल गया। इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। और मैं ही वह औरत हूँ जो तुम्हारे दरवाजे पर थैले रखती थी। और आज जो मैं तुझे देना चाहती हूँ वह तुम्हारे लिए एक इनाम के कगार पर है। उसने आज फिर एक थैला दिया। उस थैले पे बहुत सारा सोना रखा हुआ था। उस सोने को देख करके वह व्यक्ति उस भगवान के भक्त की तरफ देखता है, उस साधु बाबा की तरफ देखता है। साधु बाबा ने कहा कि बेटा, ये सब तुम्हारे मेहनत का फल है और ये करिश्मा उस दिन से शुरू हो गया जिस दिन मैंने तुम्हें कुल्हाड़ी दिया और तुम मेहनत करके बाजार में लकड़ियाँ बेचने लगे। तुमने लकड़ियाँ काटी, मेहनत की। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे उस गरीब स्थिति में तुम्हारी साथ दी होती तो आज वह भी तुम्हारे साथ बहुत ही खुशहाल जीवन जी जाती। इसलिए कहा गया है कि अपने जीवन में पति के प्रति एक नेक बीवी बन के रहना चाहिए, उनके प्रति सहनशीलता रखना चाहिए, दुख के समय धैर्य रखना चाहिए, तभी आपका जीवन सुखमय होता है। साधु बाबा ने कहा कि क्या इस नेक औरत के साथ तुम्हारा विवाह करा दूं। अब वह व्यक्ति क्या कह सकता था। उसकी बीवी तो एक कुतिया बन चुकी थी, जो गली गली भटकती एक जानवर बन चुकी थी और उसे उसके बच्चों के लिए एक माँ की जरूरत थी। इसलिए वह गरीब व्यक्ति उस भगवान के भक्त साधु बाबा के हाँ में रहे और वह साधु बाबा ने उस गरीब व्यक्ति की, उस सेठ की औरत, जो अमीर व्यक्ति की औरत थी, उसके साथ शादी रचा दी और फिर दोनों एक दूसरे के साथ एक आलीशान महल में हंसता खुशता जीवन बिताने लगे। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।